के लिए चलते हैं आपको टिहरी गढ़वाल, जहां पर 38वें राष्ट्रीय नेशनल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। प्रोटोकॉल सदस्य इंडियन ओलंपिक संघ ये भी लगातार उनकी पूरी टीम जो है लगी हुई है। इसके लिए भी ताली बजा दीजिए आप सबको। ये सब लगे हैं, कभी मुझे कहीं मिल रहे हैं, कभी हरिद्वार मिल रहे हैं, कभी टिहरी मिल रहे हैं, कभी ये जो है शिवपुरी में मिल जा रहे हैं। यही इसी जनपद में भी 2 जगह पर राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं, आप सबको पता है। तो शोभनी धनोला जी जो अभी नगर पालिका की अध्यक्ष चंबा के निर्वाचित हुई है, मोहन सिंह रावत जी नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं टिहरी के, LP जोशी जी हमारे आनंद मिश्र जी ये भी अभी निर्वाचित हुए हैं, और हमारे सभी ब्लॉकों से आए हुए हमारी ब्लॉक प्रमुख और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी आए हुए, सभी अतिथिगण और देश भर से आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी भाइयों बहनों, उपस्थित मातृशक्ति खेल संघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारे फोर्स के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी जवान, हमारे जिलाधिकारी मयूर जी और SSP साहब। मैं सबसे पहले तो आज ये कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि एक शानदार काम हमारे यहाँ पर टिहरी में प्रारंभ हो गया, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो गया। और सच में मेरे मन में बहुत दिनों से ये था, इसीलिए हमने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं का प्रारंभ किया था। प्रशांत कुशवाहा जी और डॉक्टर DK सिंह जी और पूरे हमारे ओलंपिक संघ के लोग उसमें लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। उसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हो चुकी थी। अब ये धीरे धीरे तेजी से ये क्षेत्र हमारा वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। एक बड़ा हब बनेगा, और बड़ा हब बनेगा तो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में बहुत समृद्धि आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, अनेक प्रकार के जो है हमारे रोजगार स्वरोजगार सारे के सारे यहाँ बनेंगे। आज के इस अवसर पर भारत के कोने कोने से आए हुए सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच में आकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है, और इनके उत्साह, इनकी ऊर्जा देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि ये लोग सब लोग तो अभी 2 इनके गेम हुए हैं यहाँ पर, अभी लगातार 3 दिनों तक ये गेम चलने वाला है, और ये सब लोग अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप लोगों को इसका उत्साह बढ़ाना है, और ये सच में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन थोड़ा मुश्किल काम था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा करी थी कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। उसके बाद हम लगातार इसकी तैयारियों के लिए लग गए थे। हाँ, ये है कि हमको शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इसकी तैयारी करें, और उससे पहले हमने देखा कि भाई जहाँ भी राष्ट्रीय खेल हो रहे थे तो जिस प्रकार से वहाँ व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, वो हमारे राज्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। और फिर उससे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि प्रशांत जी आप लोग डेट नहीं दे रहे थे, बार बार डेट आगे बढ़ रही थी, कभी कह रहे थे कि अब होगा, फिर तब होगा, फिर कुछ बार बार ऐसा चल रहा था। तो मैंने तय किया, लोग कह रहे थे कि साहब ऐसी परिपाटी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री कहीं जाएगा। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, इसलिए उत्तराखंड के बीच में कि इतना बड़ा खेलों का अवसर है, मेजबानी का अवसर है, मैं स्वयं PT उषा जी के ऑफिस में चला गया और मैं वहां बैठ गया। तो PT उषा जी को भी पहले इस बात की शायद अपेक्षा नहीं रही होगी कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया था 8 तारीख को, और 8 ही तारीख को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, और अगले दिन सवेरे सवेरे मैं 11 बजे PT उषा जी के दफ्तर में चला गया। मैंने कहा बहन जी आप जो है, उन्होंने कहा कि पहले आपके लिए चाय मंगाते हैं, आपके लिए समोसा मंगाते हैं, बड़े बड़े समोसे भी मंगाए उन्होंने। मैंने कहा ये सब तो हम खाएंगे, लेकिन मैं आपसे आज अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आप मुझे
आज जो है राष्ट्रीय खेलों का एक लेटर मुझे निकालते थे। जब भी उठे थे साहब, जब ऑर्डर मैडम ने साइन कर दिया था, मैं 1.5-2 घंटे तक वहीं बैठे रहा, उनके साथ बात करते रहा। फिर वो स्थिति में आगे पीछे होने लगा कि कभी कह रहे फरवरी में होगा, फिर ये होगा, फिर ठंड होगी। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि हमारे को भी बहुत सोच समझ के मैं आपके पास आया हूँ, और फरवरी में आप अगर 14 फरवरी 15 फरवरी की बात करवाएंगी तो मार्च में हमारे सब बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। वो भी हमारे लिए बड़ी परेशानी थी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, बीटीसीसी वालों का भी, ओलंपिक वालों का भी, सारे खेल संघों का, कि पीटी उषा जी का भी विशेष रूप से कि मैंने उनसे 28 जनवरी को शुरू करने की बात करी, और साथ में ये भी कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस दिन उद्घाटन के लिए समय मिलेगा उस दिन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो पीटी उषा जी ने उसी दिन पत्र निकाल दिया 28 जनवरी का, और वो पत्र निकला, फिर वो पत्र बदला नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको नहीं बदला। उनसे मैंने कहा कि आप अपनी सुविधा अनुसार आप अपना समय दे दीजिए। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि सच में मेरे लिए तो ये पहला अनुभव था राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। आप लोगों के लिए भी पहला है, मेरे लिए भी पहला है, ज्यादातर उत्तराखंड वासियों के लिए पहला अनुभव है। तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपकी सुविधा के अनुसार जो है हम वो कार्यक्रम का समय कर देंगे। तो जानते प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी सुविधा का विषय नहीं है भाई, ये पूरे खिलाड़ियों की सुविधा का विषय है। रात में लाइट होती है, साउंड होता है, तो जो उनका टाइम है उसी टाइम। तो मैं अपनी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 28 तारीख को ही जो है हमें स्वीकृति भी दे दी। ये खेलों का आयोजन ऐसे जैसे आपके टिहरी जनपद में 2 स्थानों पर हो रहा है, ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर 11 स्थानों पर हो रहा है। 11 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, और इसमें जैसा प्रसाद जी ने कहा, डीके जी ने कहा कि एक भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहीं बाहर से नहीं लाए। और दूसरा, अभी तक जितनी प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी उन प्रतियोगिताओं में जो राष्ट्रीय खेल होते थे, तो राष्ट्रीय खेलों में कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी होती थी उसके आयोजन के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था। हमारे राज्य में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें एक भी प्रतियोगिता हमको कहीं बाहर नहीं करवानी पड़ी है। सबका सब सारे खेल हमारे राज्य में ही जो है आयोजित हो रहे हैं, और इसमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बन गया है हमारे पास।